पहली बात, इस बात को आपको जानने की आवश्यकता है कि 2006 से 2008 के बीच में जो घटनाएं हुई, 8 सितंबर 2006 मालेगांव में ब्लास्ट हुआ मस्जिद में, 37 लोग मरे, लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 9 लोगों पर केस चला अपराधी के रूप में और पूरे 9 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया। फिर फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे ब्लास्ट हुआ। समझौता एक्सप्रेस जो उस समय अटल जी के समय से चालू हो गई थी, उसमें 68 लोग मरे, 12 लोग घायल हुए, 4 अपराधी थे, चारों दोषमुक्त हो गए। उसके बाद मई 18, 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ हैदराबाद में, 9 लोग मरे, 58 घायल हुए, 5 अपराधी के रूप में उनकी ट्रायल हुई और 5 को दोषमुक्त कर दिया गया। अजमेर दरगाह में ब्लास्ट हुआ अक्टूबर 11, 2007 में, 3 लोग मरे, 17 इंजर्ड हुए, 10 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, जिसमें 7 लोग दोषमुक्त हो गए, 1 चूंकि मर गया था, 2 को लाइफ सेंटेंस हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जो सजा थी सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो भी आज छूटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं उसमें मुक्त हो गए, केवल 2 लोगों को सजा हुई और 2 लोगों की सजा भी सस्पेंड हो गई है। लोग तो मरे हैं, घटना तो हुई है, तो इसमें दोषी कौन था? ये ना तो इसका उत्तर सरकार दे रही है, ना पुलिस दे रही है, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो केस बनाया था। अब ये मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ था, जिसका कि आज फैसला आया है, ये 29 सितंबर 2008 को हुआ था। 6 लोग मरे, 100 घायल हुए, 7 लोगों को अपराधी माना गया, केस चला और 7 दोषमुक्त हो गए। और इस केस में अदालत ने ये कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं प्रस्तुत कर पाई, जबकि एनआईए ने कुछ समय पूर्व लगभग 1100 पन्ने का दस्तावेज प्रस्तुत किया अदालत सामने एविडेंस के रूप में, और ये मांग की गई कि दोषियों को उन्हें डेथ सेंटेंस दी जाना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। अब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन, एनआईए ने क्या कहा हम तो जानकारी इसमें रखते नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी सारी घटनाओं के होने के बावजूद भी किसी को सजा नहीं हुई। जिन 2 लोगों को सजा हुई उनको भी हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, लेकिन उनको जो सेंटेंस था, जो उनकी सजा थी, वो सस्पेंड कर दी गई। अब ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया जा रहा है कि हमने हिंदू टेरर या संघ टेरर कहा है, जबकि संघ टेरर कहने वाले कौन थे?
सरकार के गृह सचिव श्री R.K. सिंह, जिनको सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संसद सदस्य बनाया अपने टिकट पर और मंत्री बनाया। संघ टेरर का नाम उन्होंने दिया था, सैफरन टेरर, संघ टेरर, सैफरन टेरर का। उसके बारे में क्यों भाजपा चुप है, हम जानना चाहते हैं। मेरा तो इसमें इतना ही कहना है, उस समय भी जब ये संघ टेरर या सैफरन टेरर कहा गया था तो मैंने और जनार्दन द्विवेदी जी ने इसका विरोध किया था कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, और आतंकवाद जो है ये उन्हीं लोगों में देखा जाता है जो नफरत के आधार पर इस प्रकार की प्रवृत्ति में जुट जाते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आखिर ये घटनाएं जो हुई हैं, ये कोई ना कोई तो अपराधी इसमें है। अगर ये सभी दोष मुक्त कर जाते हैं, ये सब लोग दोषी नहीं थे, तो आखिर दोषी कौन था, ये मेरा प्रश्न है। सर, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं 2025 है, तो जो घटनाएं हैं ये 2008, 6 और तब की है। तो 2014 में केंद्र से सरकार आप लोगों की चली गई कई जगह राज्यों में, उससे पहले नहीं थी। तो जहाँ पे जो एजेंसियाँ हैं वो सरकारों के अंडर रहती हैं, तो आप मानते हैं कि एजेंसियाँ कहीं ना कहीं नहीं प्रूव कर पाई, और अब ये राजनीतिक मुद्दा इसीलिए बन रहा है कि कुछ चीज़ प्रूव नहीं हो पाई? देखिए, ना मैं शासन में हूँ, ना मैं शासन में रहा हूँ। जो जानकारियाँ थी वो हमें आप लोगों से ही मिलती थी, और उन जानकारियों के आधार पर ही हम कुछ बात करते थे। और जैसे कि कोर्ट ने भी कहा है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, और यही मैं शुरू से कहता आया हूं। ये आतंकवाद उस मानसिकता के कारण पैदा होती है जहां हर धर्म जो है ये प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का और सद्विचारों का शिक्षा हमको देता है। तो इसलिए इसको धर्म के साथ जोड़ना अनुचित है। ये व्यक्ति की मानसिकता है और इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आज भी 2 लोग एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, मतलब फरार हैं, रामजी कलंगसरा और संदीप डांगे। उनके ऊपर 10-10 लाख का इनाम है। वो कहाँ है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। सर, आखिरी से उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। 500 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाता है, निफ्टी तकरीबन 0.6% गिर जाता है, और 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया चला जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं? जब से उन्होंने बयान दिया है तब से रुपये की मूल्यांकन में 1 रुपये की गिरावट आ गई है, जो कभी नहीं हुई इतनी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का यदि आप देखेंगे तो उन्होंने एक तरफ ये भी कहा है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के संबंध नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन जहां उन्होंने एक तरफ हिंदुस्तान पर टैरिफ बढ़ा दिया, वहीं पाकिस्तान के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। तो आखिर ये सब बातों का जवाब हम लोग, जो स्टेटमेंट दिया पीयूष गोयल जी ने, हम जानना चाहते थे कि आखिर इस बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन सामान्य तौर पर कन्वेंशन ये है कि जब भी मंत्री कोई बयान देता है या पॉलिसी स्टेटमेंट देता है तो विपक्ष के नेता को उसमें अपनी बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन उपसभापति महोदय ने वो समय भी नहीं दिया, हम लोग मांग करते रहे।